दोस्तों नमस्कार। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी खबरें प्रकाशित होती हैं जो बुद्धिजीवियों को विचार कर टिप्पणी करने को आमंत्रित करती हैं। उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह मंच बनाया गया है। पेश है आज का रोजनामचा। दोस्तों, शहर की दाइयों का मानना है कि अजमेर नगर निगम के 15 अधिकारी एक साथ हटाए जाने से वहां का अर्थतंत्र गड़बड़ा गया है। वह एक मिलीजुली व्यवस्था थी। स्वाभाविक सी बात है कि ये अधिकारी कांग्रेस राज के समय से थे, तो भाजपा के सत्तारूढ़ होने के साथ उनके नेताओं की सिफारिश पर नए अधिकारी आने ही हैं। कुछ लोग इस मसले को विधायक अनीता बदेल और मेयर ब्रिजलता हाड़ा के बीच रस्साकसी से जोड़कर देख रहे हैं। जाहिर तौर पर इतने सारे अधिकारी एक साथ हटाने की वजह से आम जनता के कामों पर बुरा असर पड़ा है। रहा सवाल आर्थिक व्यवस्था का, तो अनुभवी बताते हैं कि नए अधिकारी आने के कुछ समय बाद वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी। दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद अदालत में है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिदों से जुड़े विवादों को अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान आपसी सहमति से संभव है। उनकी इस राय की देश भर में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। भिन्न भिन्न मत हैं। लगभग सभी न्यूज चैनल पर उनकी पहल को लेकर गर्मा गर्म बहस हो रही है। जो कुछ भी हो, मगर सूफी मत का सबसे बड़ा मरकज एक बार फिर राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर आया है। अजमेर संसदीय सीट की कांग्रेस टिकट के लिए डेरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही जयपुर जाकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद जयपुर के न्यूज चैनल भी उनको भाव देने लगे हैं। उनके पास दिखाने लायक ताकत यानी मेन पावर भी है। आखिर पिछले 30 साल से डेयरी पर काबिज हैं। मगर सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट उनके लिए आसानी से सहमति दे देंगे? दोनों के बीच की ना इत्तेफाकी जग जाहिर है। हाँ, इतना पक्का है कि अगर सचिन ने साथ दे दिया तो चौधरी वाकई दमदार प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। जाट, गुर्जर, मुस्लिम व अनुसूचित जाति के वोट बैंक भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, कितना सुखद होता होगा जब कोई जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो और उसी का प्रिंसिपल हो जाए। ऐसे ही सुखद एहसास से गुजर रहे हैं डॉक्टर मनोज बैरवाल। उन्होंने हाल ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने इसी महाविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमफिल की। कॉलेज शिक्षा में उन्होंने डूंगरपुर, फलौदी आदि में सेवाएं दी हैं। अभी श्री हीरालाल देवपुरा राजकीय महाविद्यालय आमेट राजसमंद से स्थानांतरित होकर आए हैं। जीसीए में पढ़ाई के दौरान उनकी गिनती कुशाग्र छात्रों में होती थी। छात्र राजनीति में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। वे आरंभ से ऊर्जावान थे और विभिन्न गतिविधियों में अग्रणी रहते थे।